अब तक मैंने जो आपसे बातें की थी ना, वो ये थी कि तस्वीर बना ली, वीडियो बना ली, कोडिंग कर दी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रही है कि मैं मशीन से बात करूं और मशीन मुझे जवाब दे, फिर मशीन से मैं कुछ बात करूं, मशीन फिर मुझे जवाब दे। ऐसा ना हो कि भाई जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स आए थे पिछले दौर के अंदर, लाइट बंद कर दो, टेम्परेचर बता दो, रेलगाड़ी कब जाएगी, ये काफ़ी नहीं था। इंसान हमेशा से ख्वाहिश रखता था कि वो बात करे मुख्तलिफ मसाइल पर और मशीन उसको जवाब दे। अब हम उस तरफ जा रहे हैं, जनरेटिव एआई फॉर टेक्स्ट जनरेशन। तो आपने मसलन कहा वंस अपॉन अ टाइम, और आपने कहा मुकम्मिल करो अब कहानी को, और वंस अपॉन अ टाइम के बाद पूरी एक कहानी जो है वो एआई ने लिख कर दे दी। तो टेक्स्ट की दुनिया में मसनूई ज़हानत के काम क्या क्या रहे, उसके अंदर मवाद की तलख़ीस, समराइजेशन ऑफ टेक्स्ट, ख़बरों की तलख़ीस, ईमेल की तलख़ीस, मीटिंग मिनट्स की तलख़ीस, मुख्तलिफ़ जगहों से मवाद लेकर मवाद की तरतीब और तलख़ीस, मुख्तलिफ़ कंपाइलेशन इसको कहते हैं, मवाद की एक ज़बान से किसी भी ज़बान में मुंतकली, ये सारे टेक्स्ट के मसाइल हैं। टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए जो है वो चैट जीपीटी ने काम किए। इसी तरह जो है वो चैट जीपीटी और अब उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनसे आप कहें मजमून लिख दो, मजमून लिख देते हैं, ब्लॉग पोस्ट डालनी है ब्लॉग पोस्ट लिख देते हैं, एड्स बना देते हैं, कहानियाँ लिख देते हैं, शायरी कर लेते हैं। शायरी अगरचे उस लेवल की नहीं है लेकिन शेयरेबल ज़रूर होती है। और डायलॉग्स, सबसे आखिरी चीज़ है डायलॉग्स यानी चैट बॉट। तो अब मैं आपके सामने जो है चैट बॉट के हवाले से बात करूँगा, चैट जीपीटी, क्योंकि एक सबसे अहम टेक्नोलॉजी है, इसकी तफ़हीम और इम्कानात और ख़दशात पे हम बात कर लेते हैं। देखिए चैट जीपीटी है वो डायलॉग के लिए, मैं मशीन से बात करूँ, मशीन मुझे जवाब दे, मैं मशीन से बात करूँ, इस तरह एक डिस्कशन हो मशीन के साथ मेरा, ये इंसानियत की पुरानी ख्वाहिश रही है। तो चैट जीपीटी का मतलब क्या है? चैट बॉट, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। इसमें से चैट बॉट का लफ्ज़ ही देख लें, चैट बॉट। बॉट किसको कहते हैं? बॉट, आपने नाम सुना होगा कि अमेरिकन इलेक्शन में बॉट्स आ गए, इन्होंने अमेरिकन इलेक्शन में मुदाखलत कर ली। बॉट जो है वो रोबोट का मुखफ़फ़ है, यानी रोबोट पूरा बोलने का बॉट के। अब चैट बॉट का मतलब ये ऐसा बॉट जो क्या करे? चैट करे। किससे चैट करे? इंसानों से चैट करे या मशीन से मुस्तक़बिल चैट करेंगी। और जो है वो चैट जीपीटी एक बहुत ताकतवर चैट बॉट है और वो जनरेटिव एआई से बना है। लेकिन क्या सिर्फ चैट जीपीटी एक चैट बॉट है? नहीं। मसलन बार्ड जो है गूगल का है, इसी तरह जो है वो क्लाउड एंथ्रोपिक का है। ये बताते खुद जो है वो नए जो है वो एआई के कंपनीज़ के जो है वो चैट बॉट्स हैं, डायलॉग करने वाले हैं, और ये भी कम ताकतवर नहीं है। वुड यू लाइक अ बनाना और आइसक्रीम इस तरह की जो है चैट बॉट होती है, चैटिंग होती है, जब आप जानते होंगे। पहले ज़माने में जब हम ये कहते थे कि मशीन हमसे बात करने के काबिल है, तो इसका मतलब है मशीन थिंक करती है, ये समझ लें आप ना। तो उसके लिए एक था टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट में होता था कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ और दो अलग कमरों के अंदर फ़र्ज़ करें, एक के अंदर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, बॉट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और दूसरे के अंदर एक इंसान है। अब मैंने जो है टेक्स्ट को कम्युनिकेट किया और मुझे जवाब मिलने शुरू हुए। 5 मिनट तक मैं चैटिंग करता रहा और उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये तो मैं इंसान से चैट कर रहा था। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई आप इंसान से चैट नहीं कर रहे थे, आप तो मशीन से चैट कर रहे थे, तो उस वक्त क्या कहा जाएगा कि भाई मशीन इतनी ताकतवर हो गई है कि उसने इस इंसान को डिसीव कर दिया कि ये ह्यूमन है। ठीक है ना? तो ये ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया था। और ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर जो है वो हम यही जानना चाह रहे थे कि जो है इंट्रोगेटर ये पहचान जाए कि इंटेलिजेंट मशीन है, तो इसका मतलब मशीन इतनी ताकतवर नहीं है। अगर वो मशीन को क्या समझे कि ये इंसान है, तो इसका मतलब है कि वो इस काबिल हमने बना लिया कि जो है वो खासी एक ताकतवर चैटबॉट जो कि बात करने के काबिल है। इसके लिए जो है वो लोएबनर प्राइज़ शुरू किया गया, जिसके अंदर 5 मिनट नहीं 25 मिनट तक जो है वो 4 जजेस जो है बातें करते थे और उसके बाद जज करते थे कि ये पीछे जो मैंने बातें की, ये क्या ह्यूमन है, क्या ये मशीन है। और अगर वो ह्यूमन कहे किसी को और वो मशीन निकल आए, तो उसके लिए $1 लाख और जो है गोल्ड मेडल
प्राइस था। 2019 तक जो है वो ये मुकाबले होते रहे। मेरा ज़ाती तजुर्बा, क्योंकि मेरी भी फील्ड यही है, तो हमने अरबी का चैटबॉट बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारा बेसिक प्रॉब्लम था कि हमें वो डेटा एक्सेस हासिल नहीं है जो कि बड़ी हाईटेक कंपनी को हासिल होता है। लेकिन हमें पता है कि ये बनाना जो है वो आसान काम नहीं था, एक दुश्वार काम होता है। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है ट्रांसफार्मर की, उसके बाद जो है वो, और डेटा जब बड़ी तादाद में होता है तो ये काम इतना मुश्किल नहीं रहा है। इसी तरह मैंने कोशिश की कि मैं जो है वो अरबी ज़रबुल मसल का जो है वो सिस्टम बनाऊँ। मसलन अगर बात हो रही है बीमारी की, और जो है वो हम डिस्कशन का अरबी में बात हो रही है, और उसके बाद जो है वो उस मौके पर उस सिनेरियो को देखते हुए कौन सी सबसे बेहतर ज़रबुल मसल, अल-वक़ाया खैरुन मिनल इलाज, परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। तो उस मौके पर उस सिनेरियो को देखते हुए मशीन समझ ले और बोले ये वाला अरबी ज़रबुल मसल जो है वो सबसे बेहतर इस वक्त सूट करती है। तो इस तरह अगर चैटबॉट अगर किसी मौके पर शायरी कर ले, किसी मौके पर ज़रबुल मसल सुना दे, किसी मौके पर कोई कोड दे दे, कभी लतीफ़ा सुना दे, तो उसकी ह्यूमन एस्पेक्ट जो है वो क्या होती है, मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आती है। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे डेटा कहाँ से आता है? डेटा आता है रियल लाइफ से। रियल लाइफ में अगर इतने अदबी लोग हों जो इस मौके पर जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे वो डेटा हो जिसकी बुनियाद पर हम मशीन को ट्रेन कर सकें, तो हमारे लिए चैलेंज बन गया। और हम ये एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छी हमने बनाई, 60% भी लिया है, लेकिन उस एक्यूरेसी के साथ नहीं बना सके जिस एक्यूरेसी के साथ कोई काबिल कबूल जो है वो मशीन एप्लीकेशन बन सकती है।